आखिरकार सचिन ने झूठ क्यों बोला? आखिरकार ये चीज़ें खुलकर सामने कैसे आई? नमस्ते, मैं हूं नताशा। स्वागत है आपका निक्कू चौधरी में। इस चैनल पर हम रिएक्शन प्लस न्यूज़ वीडियो बनाते हैं, साथ में व्लॉगिंग भी करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। वैसे तो दोनों ही तरफ से ऐसा लग रहा था कि टॉपिक ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी परसों रात एक कम्युनिटी डली इंस्टाग्राम पर स्टोरी डली, जिनसे कुछ ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सचिन झूठ बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी ट्रोलिंग का सबसे ज़्यादा सामना किसे करना पड़ा? सरिता और जेठू जी को। इनको ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, बॉडी शेमिंग भी इनकी बहुत ज़्यादा की गई। मतलब एक इंसान अपने घर में किसी मेहमान को बुलाता है, उसकी खातिरदारी करता है, सब कुछ करता है, वो चीज़ें इंसान भूल कर एक दो चीज़ें याद रखे तो उन चीज़ों को थोड़ा अटपटा तो लगेगा ही। अब जैसे कि मैंने इनके जो उस टाइम के जो भी व्लॉग देखे हैं, उसमें ऐसा लग रहा है कि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है इंसान की तभी बेइज्जती होती है, तो वो तभी घर छोड़कर चला जाता है। ठीक है, पहले तो सवाल यही उठता था कि अगर बस में यानी कि अक्टूबर में भी इस तरीके की चीज़ें की गई थी, तो फिर आप फंक्शन में ही क्यों गए? चलिए, आप फंक्शन में भी गए, उस वक्त भी आपके साथ में इस तरीके का कुछ हुआ, तो आप तभी छोड़कर क्यों नहीं आ गए? आप इतने दिन वहां पर क्यों रुके और क्रिएटर्स के साथ में? और अगर आप वहां रुक गए थे यानी कि आपके दिल में ऐसा कुछ नहीं था, तो फिर आपने बाहर आके उनसे रिश्ता वगैरह खत्म क्यों किया? इन बातों को तभी क्लियर क्यों नहीं किया? बहुत सारे सवाल वहां पर उठ रहे हैं, लेकिन जवाब क्या है कि मैं बोलना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि अभी सभी बिजी हैं, सभी को फुल कंटेंट मिल रहा है, कभी इस क्रिएटर के घर में, कभी उस क्रिएटर के घर में, इसलिए सब चीज़ें रोकी जा रही है, वरना ये अभी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन जाती। जैसे कि मैंने बताया कि कुछ स्टोरी डली हुई थी, जिसमें जेठू जी की जो स्टोरी है उसमें लिखा होता है, सच कड़वा हो चाहे बुरा, लेकिन उसकी एक बात अच्छी होती है कि उसको कुछ याद नहीं रखना पड़ता। बस जो होता है वही होता है। झूठ की कमजोरी यही होती है कि वो बदलता रहता है, क्योंकि वो चोला तो सुंदर पहनता है पर उसको बेचना बचना रहता है। ये लिखा था। अब यहाँ पर इसके साथ में उन्होंने दो स्टोरी और लगाई है। जी नहीं, एक स्टोरी है, वो सेम स्टोरी है। तो एक स्टोरी और लगाई थी जहां पर उन्होंने एक तो वो कम्युनिटी छापी हुई थी जो कि सचिन मनीषा राज ने अपने चैनल पर लगाई थी। आपको याद होगा, मैंने बताया था उसके बारे में कि 5 महिलाओं वाली, कि वहां 5 महिलाएं थी और मैं दवाई देने के लिए गया था, मेरी बेइज्जती की गई। साथ में नीचे कमेंट सेक्शन में उनके कुछ लोगों ने कमेंट किए होंगे, जिस पर सचिन राज ने कुछ रिप्लाई दिया है, जिससे कुछ चीजों का खुलासा हुआ है कि वहां पर सचिन झूठ बोल रहे थे। वहां पर ऐसे लिखा गया, जो कमेंट था वो ये था, दवाई लेने यहाँ उन लेडीज के बीच में घुसने, दवाई लेने या उन लेडीज के बीच में घुसने और ये देखने कि वो क्या कर रही हैं। इतनी सीधे नहीं हो बाबू तुम। जब 4-5 औरतें बात कर रही थी आपस में, मैटर जो भी हो, पर आप रुक जाते क्यों? अंदर गए, कोई भी निकालेगा ही बाहर। एक्चुअली ये चीजें मैंने भी बोली थी कि अगर आपको दवाई देने जाना भी था, क्योंकि मैंने ये चीज देखी है उस वीडियो में, उन वीडियोस में, कि जो नेहा है उनके सर में दर्द था, तो हो सकता है कि नेहा को दवाई देने के लिए गए हुए हो। लेकिन जब अंदर कोई 5 औरतें होती है या 6 औरतें, जितनी भी औरतें होती है, तो आदमी हमेशा, एक समझदार आदमी दवाई बाहर से दे देगा। हम ये नहीं कह रहे कि वो दवाई देने गया। तो आपको जब पता था कि ऐसा कुछ मैटर हो रहा है, कि तेज में बातें हो रही है, कुछ भी, आपको बाहर से दवाई दे देनी चाहिए थी। लेकिन आप अंदर गए क्योंकि वो आपकी पर्सनल चॉइस थी। ठीक है, वहां पर जो ये कहा गया था कि सरिता जी जो है चिल्लाई हैं, गलत तरीके से बोली हैं, उस चीज को हम जस्टिफाई नहीं करेंगे। लेकिन फिर इतनी बात ही, ये थोड़ी समझदारी की बात होती है कि जहां पर सिर्फ औरतें होती है और वहां पर उन औरतों में आपकी पत्नी ना हो, तो आपको इस तरीके से नहीं घुसना चाहिए किसी औरतों के बीच में। फिर यहाँ पर लिखा हुआ था, सचिन मनी ने जो रिप्लाई दिया होता, काश उन 4-5 औरतों के बीच 1-2 मर्द भी थे अंदर। नहीं, उन 4-5 औरतों के बीच में एक मर्द भी थे अंदर, यानी कि ये बात पहले तो बोली गई 4-5 औरतें थी। अब ये फिर वो ये बोला गया था कि मर्द भी थे, इसलिए मैं अंदर गया था। तो यहाँ पर ये अपनी ही बात से पलट गए हैं कि भाई मर्द भी था इसलिए मैं अंदर गया था। चलिए, जो सवाल मैंने किया था उसका क्लैरिफिकेशन मिल गया, लेकिन इतना भी पता चल गया कि आपने झूठ बोला था 4-5 औरतों वाला। अब इस पर जो
ये है, इन्होंने रिप्लाई दिया है, सरिता जेठू जी ने जो रिप्लाई दिया था, रूम में 5 लेडीज और 2 जेंट्स ये या बच्चे होते हैं तो ऐसा लिखा जाता है कि रूम में 7 से 8 या 6 से 7 लोग, ऐसे नहीं लिखा जाता है कि रूम में 5 महिलाएं थी। नमस्ते। तो ये चीज करी है सरिता जेठू जी ने, क्लियर कर दी है। यानी कि उस वक्त रूम में सचिन ने पहले बोला 5 औरतें थी, फिर बोला जब लोगों ने सवाल उठाया कि आप औरतों के बीच में गए ही क्यों, तो वहां पर बोल दिया गया कि उन औरतों के बीच में आदमी भी थे। तो वहीं पर सवाल किया गया कि औरतें, तो फिर आपने ये झूठ क्यों बोला था कि 5 औरतें थी, आपको ये बोलना चाहिए था आदमी भी था। तो यानी कुछ ना कुछ ऐसी जरूर बात हुई है जिस पर सरिता जी गुस्सा हुई है। इतना ही नहीं, मैं जिनकी वीडियो देख रही थी तो उसमें ये बता रही थी, लास्ट टाइम में सभी बैठे बात कर हुए थे, सभी इन्फ्लुएंसर वहां बैठे हुए थे, सचिन भी सरिता जी के बराबर में बैठा हुआ था। जब आपको इतनी प्रॉब्लम थी तो आप, नहीं कोई बैठता, और वहीं पर नेहा भी लेटी हुई थी, बहुत सब बैठे हुए थे। तो क्या हुआ, तो वहां पर जब सबके बारे में बता रही थी सरिता जी, तो जब सचिन के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि इसका मेरा झगड़ा बहुत होता है, मैं इससे बहुत लड़ती हूँ, लेकिन ये कभी बुरा नहीं मानता। तो यानी कि सरिता जी का ऑलरेडी उनसे रिलेशन ऐसा था कि उन दोनों का लड़ाई झगड़ा ये सब चीजें होती रहती थी। तो वो चीजों में हो सकता है कि सरिता जी ने वही चीजें सोच के कि यार छोटा भाई है उस तरीके से बोल दिया हो, लेकिन वो चीज सचिन को बुरी लग गई। लेकिन अब तक भी ये चीजें खुलासा नहीं हुई कि ऐसा क्या बोला गया था जो उसकी इतना ज्यादा बुरा लग गया कि आप रिलेशन रिलेशन भाई बहन बड़े छोटे इतना गाते हैं, लेकिन अचानक से आपका रिलेशन टूट जाता है। इसको कहते हैं यूट्यूब की दोस्ती। इसलिए ही कहते हैं कि यूट्यूब पर ना तो कोई किसी का दोस्त होता है और ना ही कोई परमानेंट दुश्मन होता है। यहाँ पर मन में इतना बैड लोग लेकर चलते हैं कि आप किसी पर विश्वास नहीं कर सकते कि कोई आपके लिए अच्छा सोच रहा है या बुरा सोच रहा है। आपका चैनल जरा सा ग्रो होगा, लोग आपके पास भागे हुए आएंगे, वो सोचो कि प्रमोशन मिलेगा। जब प्रमोशन नहीं मिलता तो वही लोग आपकी बुराई करते हैं। अगर प्रमोशन भी मिल गया और आपका चैनल ना चला तब भी लोग बुराई करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि हमेशा ज्यादा ढिंढोरा ना पीटिए, क्योंकि ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम किसी को जज नहीं कर सकते कि नहीं सरिता जी सही है या फिर ये सही है वो सही है। लेकिन पॉइंट इतना है कि अगर आप एक महिला के नजरिए से देखें तो एक पुरुष को बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। चाहे वो अपने रिश्तों में जो उनके रिश्ते बनाए हुए हैं, किसी को बहन बोल रहे हैं, किसी को कुछ बोल रहे हैं, किसी को कुछ बोल रहे हैं, उन रिश्तों में भी बहुत सोच समझ के आदमी को चलना पड़ता है। आप कितने ही फ्रैंक हो लेकिन फिर भी आपको बहुत सोच समझ के किसी लेडी के कमरे में घुसना चाहिए। इतना ही नहीं, अगर कोई कपल है उनके कमरे में भी इस तरीके से नहीं घुसना चाहिए। आप किसके घर जा रहे हैं तो किस तरीके से, ऐसा नहीं होगा कि आप कैमरा लेके पूरे दिन उन दूसरों के घर में घूमते रहें। बहुत सारी चीजें होती है, दूसरों की प्राइवेसी भी होती है। और अगर आप ब्लॉगर है तो ये व्लॉगिंग के चक्कर में बहुत से लोगों की मेनली जो प्रॉब्लम होती है वो यही होती है कि व्लॉगिंग के चक्कर में होती है। और यहाँ पर भी यही सब चीजें हुई है। खैर, अभी भी कुछ व्लॉगर्स की पार्टियां चल रही है, सभी मौज मस्ती कर रहे हैं, लेकिन आई होप कि अगर इन लोगों ने अपनी जो ग्रुप बनाया है उसमें अंडरस्टैंडिंग है तभी ये लोग इतना एक दूसरे की तारीफ या फिर वो करें। नहीं तो बाद में होता है, सामने तारीफ होती है पीछे बुराई होता है, फिर वो पता चल जाता है और फिर वही लड़ाई झगड़ा होता है। खैर, हम करते हैं वीडियो को एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बिग बॉस की अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। न्यूज़ वाली उसका नाम है, उस पर मैं बिग बॉस की पल पल अपडेट देती हूँ। प्लस मैं कोशिश करूँगी कि आज से मैं जो सी आएगा एपिसोड आएगा उसके बाद में एक या तो लाइव करूँ या फिर कोई वीडियो डालूँ, जिससे कि आप लोगों को भी पता चल जाए कि आखिर क्या है, और आप भी अपनी राय ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।